हेलो डिवाइन सोल्स। आज का मेरा क्वेश्चन है कि आपके पर्सन आपको, आपके डीएम आपको इस लाइफ में, इस जन्म में क्यों मिले हैं, क्या कारण था मिलने का। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, तो हम आपके अनजान बच्चे हैं। हे मेरी आकाशिक रीडिंग रिकॉर्डिंग अदृश्य शक्तियों, तो हमें बताएं कि इस पर्सन के साथ हमारा मिलना क्यों हुआ, कर्म काटने के लिए। तो देखते हैं आपके पर्सन इस लाइफ में आपको क्यों मिले। तो जहाँ पर ये कार्ड काफ़ी हैवी एनर्जी का है, कार्मिक अकाउंट का है। आपके पर्सन आपको इस लाइफ में इसलिए मिले हैं। देखो, जहाँ पर एक पर्सन ने तलवार उठाई हुई है, बाकी वापस चले जा रहे हैं, उन्होंने तलवारें फेंक दी है। तो जहाँ पर आपको एक प्यारी सी गाइडेंस मिल रही है कि जो लोग आपसे उलझना नहीं चाहते, तो आपको भी अपनी तलवार फेंक देनी चाहिए बिना मतलब से। इसका मतलब किसी के साथ उलझना नहीं चाहिए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी पैदा नहीं करनी चाहिए। जो एनर्जी हम पैदा करते हैं वो स्पेस में जाती है, वही अर्थ पर वापस आती है। तो जहाँ पर है 10 नंबर, आप ये पर्सन आपको इसी, देखो जैसा मेरा क्वेश्चन था ना कि ये पर्सन आपको क्यों मिला है, इसीलिए मिला है कि आपने, चाहे आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, आपने जितनी आपके अंदर नेगेटिविटी है ना उसको दूर करना है। तो ऑटोमेटिकली जो बाकी लोग हैं ना वो वापस चले जाएंगे, अपनी अपनी तलवारें फेंक देंगे, लड़ाई ख़त्म कर देंगे। तो जहाँ पर है कंप्लीशन, तो आपको ये पर्सन इस लाइफ में इसलिए मिला है कि आप कंप्लीशन में चले जाएं। देखो, जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, उनके लिए ये शादी की ऊर्जा है, बच्चों की ऊर्जा है, फैमिली की ऊर्जा है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसके लिए मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा अलग गाइड करती हूँ। कंप्लीशन में जाने का मतलब है कि आपको अर्थ पर ऐसे फील होना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है, मैं पीस में हूँ, शांति में हूँ। जिस भी घर में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, अकेले हो, डबल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो हमारे अंदर जो पीस है ना उसको लाने के लिए ये पर्सन इस लाइफ में आपको मिला है। कंप्लीशन का नंबर है आपको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपकी हज़ारों जन्मों से सोल आधी आधी चल रही है। आप मिसिंग फील करते थे कुछ ना कुछ, उसको पूरा करने के लिए ये पर्सन इस लाइफ में मिला है। आपका ये दुर्लभ जन्म है, मुक्ति का मार्ग है, परमपिता परमात्मा से मिलने का मार्ग है, द हेरोफेंट। फिर वही बात आ गई, अगर कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए देखूं तो ये शादी का कार्ड है। लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए मेरे हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से इसीलिए कहती हूँ, बहुत लोग इसको शादी समझते हैं लेकिन मैं नहीं समझती, क्योंकि जैसी जर्नी मुझे मिली है मैं वैसा ही बताऊँगी। तो जहाँ पर 11 नंबर है, आप इस एनर्जी को 11-11 लिखकर बूस्ट कर सकते हो। पहले 10-10 लिखकर भी बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी दोनों की बहुत प्यारी है। तो आपके पर्सन इसीलिए मिले हैं ताकि आप इस परमपिता परमात्मा के गेट में एंटर हो सको और आप एक देवता स्वरूप बन सको। और सभी को बताना चाहती हूँ कि हम खुद ही परमात्मा हैं, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, शिवो हैं। जिस शिव और शक्ति ने पूरी सृष्टि बनाई है वो हम ही हैं। परमात्मा ने हमारे अंदर इतना कुछ भरकर भेजा है, तो हम माया नगरी में चले गए हैं, हमारे ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, हमारी थर्ड आई पर। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हमारी शक्तियों को जगाने के लिए ये पर्सन इस लाइफ में हमारे सामने आया है। हमारा डीएम हमारा मिरर होता है, जैसे ब्रह्मांड हमारा मिरर होता है ना, वो पर्सन भी जो आपकी हाफ सोल है आपका मिरर है। जो भी आपके अंदर खामियां हैं वो एक 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 करके आपके सामने लाएगा, ताकि आप इस देवता स्वरूप बन जाएं। जो आपकी, देखो इसके दोनों तरफ शक्तियां हैं, आशीर्वाद है, ऊपर मुकुट है। ये एक सीधी लाइन है, कुंडलनी समझ लो इसको। तो जहाँ तक पहुँचने के लिए ये पर्सन आपकी मदद करेगा, ताकि अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से उठाकर आप क्राउन चक्र तक लेकर जाएं, उस परमपिता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाएं, एक देवता स्वरूप बन जाएं। बहुत प्यारी एनर्जी है, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। तो आगे है किंग ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर ये पर्सन इस लाइफ में, आप इस जीवन में, आपकी लाइफ में इसीलिए आया है। एक पर्सन है वो 24/7 एक चीज़ के बारे में सोच रहा है। जैसे पहले पहले आपकी हालत थी, आप हर वक्त अपने डीएम के बारे में सोचते थे, वो यूनिवर्स की तरफ से ही सोच डाली जाती है। हम कौन होते हैं ये करने वाले, इसीलिए डिवाइन हमें उस पर्सन को भूलने नहीं देते।
इसलिए नहीं भूलने देते ताकि हमारा जो सोल पर्पज होता है ना, हमारा ये काम नहीं कि उस पर्सन को याद करना, वो तो हम 4 युगों से करते आ रहे हैं। रोमांस का लाइफ है एक दूसरे को याद करना, वो तो गोल गोल लूप में हम घूमते ही रहे हैं। लेकिन अब ऐसा दुर्लभ जन्म आया है जो आप मेन काम करने के लिए आए हो ना, प्रकृति की सेवा करने के लिए, अपना सोल पर्पज पूरा करने के लिए, आपने 24/7 उस पर कंसंट्रेट करना है। आप छोटे लेवल पे मैं हर एक सोल को यही गाइड करती हूँ, जितनी गाइडेंस मुझे दी है यूनिवर्स ने। अगर आप अपना सोल पर्पज आगे लाना चाहते हो ना, तो छोटे लेवल से अपने घर से शुरू करो। जैसे कीड़ियों चींटियों को मीठा और आटा डालना, चिड़ियों को दाना, कौओं को, गाय को, डॉग को, कैट को। अब जब आप इनकी सेवा करने लग जाओगे ना, अंदर से आपको पीस मिलेगा। पीस मिलने के कारण आपके कर्म कटेंगे, तो परमात्मा आपका जो बड़ा सोल पर्पज है ना, वो भी आस्ते आस्ते सामने ला देगा। इसमें जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं करनी। हम पूरे प्रकृति की सेवा करने के लिए आए हैं। जहाँ पर है 6 नंबर, तो आपको ये पर्सन इसीलिए मिला है ताकि आप जितने भी आपके आसपास औरत जात है, फेमिनाइन एनर्जी है, उसकी रिस्पेक्ट करो, उनका साथ दो। एक देखो नाव चल पड़ी है जल में, जहाँ भी जल आता है तो आपने अपनी लाइफ को बहुत शांति से गुजारना है, फ्लो के साथ चलना है। किसके साथ? जहाँ पर देखो एक फिगर, लेडी फिगर बैठी है, एक बच्चा बैठा है। आपके अंदर भी एक इनर चाइल्ड है, वो देखो एक तरफ सटा बैठा है अपनी माँ के पास। इसीलिए हर एक इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, हमने उसको ज़िंदा रखना है। जब हम उसको ज़िंदा रखते हैं ना, तो हमारी लाइफ आसान हो जाती है, अंदर से हमें पीस मिलता है, खुशी मिलती है। जो उसको अंदर से हमने हज़ारों जन्मों से दर्द दिया है ना, उस दर्द से उस बच्चे को निकालना है। तो हमारी हेल्प कौन कर रहा है? परमपिता परमात्मा के जो नुमाइंदे हैं ना, आस पास हमारी मदद करें, हमारी नाव को चला रहे हैं। क्योंकि बिना परमात्मा की एनर्जी के पत्ता नहीं हिलता। तो इसीलिए आपको इस बात को समझना चाहिए कि एक सत्ता है, परमपिता परमात्मा की सत्ता है, ऑलमाइटी की सत्ता है, तो वो हमें चलाती है। तो वो ये इंसान है। आपके इनर चाइल्ड को हील किया जा रहा है। जो आपके वुंड्स हैं, ट्रॉमास हैं, इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के, 4 युग हो गए हमें इस अर्थ पर आए हुए, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत शांतमय ढंग से चलना है। ये सब करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। अगर देखा जाए तो आपके डीएम, आपके ये पर्सन है, आपकी नाव चलाने वाले हैं, पतवार हैं आपके, ताकि आपको इस भवजल से पार लेकर जाएं। कितनी प्यारी एनर्जी है इस कार्ड में। कई डीएफ गुस्सा करती है, गाली गलौज करती है। मेरे साथ भी पहले ऐसे ही होता था, लेकिन जब समझ में आता है कि ये सिनेरियो बिल्कुल उल्ट है, परमपिता परमात्मा की एनर्जी है इसमें, तो हमने अपने डीएम को कभी भी बुरा नहीं करना, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। चाहे वो जैसा भी सलूक हमारे साथ करता है, आप बस एनर्जी खींच लो। वो जो कुछ भी कर रहा है ना, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। साधना करना उसका कॉन्ट्रैक्ट है, हमें मिरर करना। जो हमारे अंदर ट्रॉमास हैं, बोन्स हैं, सबको बाहर लाना और बिल्कुल ऐसे स्मूथली चलना, अपना सोल पर पूरा करना, इनर चाइल्ड को हील करना। कितनी प्यारी एनर्जी है इसमें। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो आपके अंदर ना हज़ारों जन्मों से पेन है, दर्द है, तलवारें लटकी हुई है, हर वक्त आप फियर में रहते हो, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ ना हो जाए। तो आपके घर वाले भी कई बार आपसे परेशान हो जाते हैं, लोग भी आपके बारे में बातें करते हैं। कितना भी दुख हो, दर्द हो, आपने समझना है। जब आपको दर्द मिले ना, एस.एन. गोयनका जी कहते हैं कि जो परमात्मा का प्रसाद है, जब हमारी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाए, तो ये समझ लो कि परमपिता परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिल गया। जो हम भटके हुए थे, हमारा रास्ता दर्द से होकर गुजरता है। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमारा ट्विन फ्लेम का पेन आम लोगों से डबल होता है। आप सोचकर देखो, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, जन्म से लेकर अब तक आपको कितना पेन दिया है, कितना दर्द मिला है। वो कहाँ से मिला है? आपके ही कर्म हैं। हम किसी को दोष नहीं देते, उसको प्रसाद समझना है। जो कुछ उसके बदले में मिला है वो बहुत बड़ा है। तो जहाँ पर जब आपको दर्द मिले, पेन मिले, आपको क्या करना है? डिवाइन को सरेंडर करना है। जब आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे ना, जो आपके दुख हैं, दर्द हैं, पेन है, डिवाइन हर लेते हैं। कुछ टाइम लगता है, लेकिन उस दर्द को ख़त्म कर देते हैं।
अगर ख़त्म नहीं होगा तो आपके अंदर इस दर्द को सहने की क्षमता बढ़ा दी जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप दर्द में हो। खुशी और गम में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। आप इस सिचुएशन में चले जाओगे। तो इसी को समभाव कहते हैं। कृष्ण भी इसी को कहते हैं कि दृष्टा भाव में रहो, समभाव में रहो। तो सभी चीज़ें हमें ये सिखाती है। हमारा डीएम भी एक तरफ से हमारे लिए परमपिता परमात्मा की ही ऊर्जा है जो हमें सिखाने आया है। ठीक है, हमें दर्द देता है, पेन देता है, हमसे दूर भागता है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन उसका जो इंटरनल जो उसका सोल पर्पज है ना, वो बहुत बड़ा है। उसने खुद भी आगे जाना है और हमें भी आगे लेकर जाता है। तो इसीलिए आपको बोलती हूँ कि अपने डीएम को कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। वो पर्सन हमें जगाने के लिए हमारी लाइफ में आया है। जो मेरा मेन क्वेश्चन था ना, हमारी आत्मा की जागृति के लिए परमात्मा ने उसको भेजा है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा है, इसलिए इससे भागो मत। बहुत प्यार से अपनी जर्नी को चलाओ, अपने आप को हील करो, उस पर्सन की रिस्पेक्ट करो, रात को अरदास में अपनी प्रेयर में उसका नाम लो। तो आप पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरी लाइफ में कोई कमी है।